इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के तहत ट्रांसफर करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मल्लिकार्जुन खड़गे को करारा जवाब। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, यह कभी भी गिर सकती है, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस 2013 से लेकर 2024 चुनाव के दौरान की सारी सीटें कांग्रेस जोड़ ले तो भी बीजेपी की बराबरी नहीं कर पाएगी। सिंधिया ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी समय समय पर कुछ करने के लिए दबाव पड़ता है, इसी वजह से वे कुछ भी कह देते हैं। एमपी के 1 लाख नर्सिंग स्टूडेंट का भविष्य अधर में। जी हां, एमपी के नर्सिंग स्टूडेंट फिर परेशानी में पड़ते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। इससे नर्सिंग स्टूडेंट का भविष्य भी दोबारा अधर में लटकता दिख रहा है। परीक्षाएं हो नहीं रही हैं और परिणाम रुके पड़े हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में 169 सूटेबल कॉलेजों की दोबारा सीबीआई जांच के एमपी हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की याचिका को भी खारिज कर दिया। शराब पीने जा रहा था पति, बीवी ने रोका तो दहल उठा, पूरा मोहल्ला। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला शहर के मुरार थाना इलाके की सीपी कॉलोनी के पीछे स्थित लाल साहब की बगिया का है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति को शराब पीने जाने से रोका था और इसके बाद गुस्साए पति ने पत्नी को अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। 30,000 दर्शक क्षमता के स्टेडियम को 50,000 का बनाएगा। बीसीसीआई नवनिर्मित माधवराव सिंधिया स्टेडियम में हुआ उद्घाटन कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा, ग्वालियर ऐसा शहर है जहां 2 क्रिकेट स्टेडियम हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है। मध्य प्रदेश का क्रिकेट से पुराना नाता है। कई वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी एमपी ने देश को दिए हैं। आज एमपीएल की शुरुआत क्रिकेट में एक नया अध्याय जोड़ेगी। एमपीएल से आने वाले समय में स्टेट लेवल के नहीं बल्कि नेशनल स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज दे सकते हैं इस्तीफा। जी हां, विधायक से सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री बने शिवराज सिंह को विधायकी छोड़नी होगी। ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सांसदी खतरे में आ जाएगी। संविधान में प्रावधान है कि कोई भी जनप्रतिनिधि लंबे समय तक एक साथ सांसद विधायक नहीं रह सकता। एक पद छोड़ने के लिए 14 दिन की समय सीमा निर्धारित है। शिवराज बुदनी से विधायक और विदिशा से सांसद हैं। वे 4 जून को सांसद चुने गए थे। सूत्रों का कहना है कि शिवराज सोमवार या मंगलवार को बुदनी विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, इस तारीख से होगी मानसून की झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश के लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह इंतजार थोड़ा बढ़ सकता है। इन दिनों कोई बड़ा सिस्टम एक्टिव नहीं है, इस वजह से मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। ऐसे में 18 से 19 जून तक मानसून सक्रिय होगा। ऐसे में 20 के बाद ही मानसून सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में फसलों की बुआई न करें। कांग्रेस के गढ़ अमरवाड़ा सीट के लिए प्रत्याशियों की लगी लाइन। जी हां, मजेदार बात यह है कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर बुरी हार के बाद भी यहां उम्मीदवार बनने के लिए कांग्रेसियों की लाइन लगी है, क्योंकि कांग्रेसी विधायक कमलेश शाह के पार्टी बदलकर बीजेपी में जाने और पद से इस्तीफा देने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। वही बीजेपी ने कमलेश शाह को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है। मजेदार बात यह है कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर बुरी हार के बाद भी यहां उम्मीदवार बनने के लिए कांग्रेसियों की लाइन लगी है। खास बात यह भी है कि पार्टी भले ही कमलनाथ से धीरे धीरे किनारा करने की जुगत बैठा रही है, पर अमरवाड़ा से कांग्रेस का प्रत्याशी कमलनाथ की मर्जी का होगा। यही वजह है कि कांग्रेस में टिकट के दावेदार कमलनाथ के चक्कर काट रहे हैं। 3 दिन सेप्टिक टैंक में छिपाकर रखा पति का शव। जी हां, शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी और शव को गटर में फेंक दिया। यह मामला शिवपुरी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम बिछुआ पठार का है। रविवार की सुबह थाना पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा मर्सकोले ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि उसका पति किशोर मर्सकोले शराब के नशे में रोजाना उसके साथ मारपीट करता था। महिला ने अपने बयान में मारपीट से परेशान होकर पति की हत्या करना कबूला है। पुलिस ने आरोपी महिला पर हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार की ओर फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप भी इस राशन कार्ड योजना का लाभ ले रहे हैं और अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से नहीं जोड़ा है तो इस काम को तुरंत ही पूरा कर लें। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2014 रखी गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में करोड़ों धारक राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। खाद्य विभाग की तरफ से eKYC कराने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया कि राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों का नाम अपडेट होता रहे, ताकि मृत्यु या तलाक होने पर कोई दूसरा उस व्यक्ति के नाम पर राशन न ले पाए। जितने सदस्यों का नाम राशन कार्ड में दर्ज होता है उन सभी लोगों को eKYC जरूरी है।